नमस्कार, न्यूज़ वन टुडे देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आकाश शुक्ला। इस वक्त मेरे साथ उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन टुडे में आपका। इंडिया अलायंस जो बनाया गया है, आज उनका मुंबई में एक प्रोग्राम रखा गया है। सभी पार्टियों का सब लोग मुंबई पहुंचे हुए हैं और वो बीजेपी को कैसे चुनाव हराएं इस चीज़ को लेकर रणनीति बना रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि देश को कैसे गरीबी से मुक्त किया जाए, देश के हर नागरिक का जीवन कैसे सफल बनाया जाए, भारत को 2047 तक कैसे विकसित देश बनाया जाए, देश के लोगों को सस्ता सुलभ इलाज मुहैया कराया जाए, उनको यातायात व्यवस्थाएं बेहतर कराई जाएं। वहीं I.N.I.A के जो गठबंधन हैं, घमंडिया गठबंधन है, ये एक ही इनका उद्देश्य है, मोदी हराओ। क्या करना है ये इनको नहीं मालूम। उसमें भी स्थिति ये है, कल आपने खुद ही देखा होगा, अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, ममता जी भी प्रधानमंत्री की पद की दावेदार हैं, नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, अरविंद केजरीवाल साहब भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अभी तक कन्वेनर नहीं इनका घोषित हो पाया है। अब रीजनल कन्वेनर होंगे, प्रदेश वाइज होंगे, क्या होगा? ये सारी की सारी चीज़ें देश की जनता बखूबी समझती है कि ये लोग देश की जनता को ठगना चाहते हैं, उनके वोट को ठगना चाहते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि देश की जनता उस व्यक्ति को वोट देगी जिसने उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनवाए हैं, आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य के लिए बनवाए हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दिलवाई है और इतनी विश्वव्यापी महंगाई के बाद फर्टिलाइज़र्स की कीमत बढ़ने नहीं दी है। MSP पे रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं किसानों को बेहतर देने के लिए, उनकी फसल का दाम देने के लिए। मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जा रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया जा रहा है, रेलवे लाइन बढ़ाई जा रही है, वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है। जहां रक्षा में हम लगभग 100% चीज़ें इंपोर्ट करते थे, आज लगभग 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हो रहा है। सर, एक सवाल ये हो रहा है कि क्योंकि बीजेपी कुछ दिन पहले कहती थी, आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगातार लगाया जा रहा था, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सिलेंडर का जो दाम है वो 200 रुपये कम कर दिया गया है। ये चुनाव के कुछ महीना पहले किया गया, लोकसभा चुनाव या फिर कहें तो अभी जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव उसके कुछ महीने पहले कर दिया गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये भी रेवड़ियाँ की तरह ही दिया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, मुफ्त देना और एक गरीब की मदद करना दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे पेट्रोलियम कंपनीज़ की, तो उसमें उतना कुशन बन पाया है अब। ये पहले क्यों नहीं हुआ उसका मैं जवाब दे दूं। जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने बहुत सारा उधार लिया था बॉन्ड्स के माध्यम से, ताकि उस समय स्थितियां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्थिर रखी जा सकें। वो सारा पेमेंट अब लगभग हो चुका है, तो स्थिति कुछ बेहतर हुई है, इसलिए ये कदम सरकार उठा पाई है। विपक्षी साथी, जहां उनकी सरकारें हैं, 3 महीने बाद चुनाव है। हमारा तो चुनाव 2024 में है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ का तो चुनाव अभी है। मध्य प्रदेश के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, पेट्रोल, डीजल, वो लगभग 10 से 12 रुपये सस्ता है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में महंगा है। तो ये लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते, केवल आरोप लगाते हैं। देश की जनता इसको भली भांति समझती है कि वहाँ क्यों नहीं घटाया, जब केंद्र सरकार ने घटा दिया, क्यों नहीं इन्होंने उस पर वैट घटाया। चुनाव तो सबके लिए है ना, तो ये हमारे ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं कि हम चुनाव को मद्देनज़र रखते घटा दिया। भाई, तुम भी घटा दो जहां तुम्हारी सरकार है। लेकिन दावा ये भी किया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में
कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया गया, उनके प्रवक्ता ने कहा है कि अब की बार मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ में उनकी वर्तमान में सरकार है, राजस्थान में उनकी सरकार है। साथ साथ में उन्होंने तेलंगाना का भी जिक्र कर दिया है कि उन्होंने बीआरएस को अब की बार हराएंगे और कांग्रेस अपना लेके आ रहे हैं, वापस में लेके आ रहे हैं। और साथ साथ में 2024 का भी जो उनका एक अलायंस बनाया गया है उसमें वो फिर जीतेंगे। उस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, देश की जनता बखूबी समझती कि कौन उनकी सेवा कर रहा है, कौन देश को आगे ले जा रहा है। 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। पर कैपिटा इनकम बेहतर हुई है। 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। तो जनता उनको वोट देगी, ना कि ऐसे लोगों को जो येन केन प्रकेन उनका वोट लूट के अपने घरों को भरना चाहते हैं, परिवारवाद तुष्टीकरण की नीतियां अपनाते हैं। जनता उनको वोट नहीं देगी। सर, अखिलेश यादव ने भी आज सुबह सुबह एक बयान जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि जो 2014 में जो लोग आए हैं सत्ता के अंदर, 2024 में उनको बाहर कर दिया जाएगा। जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार खुद को मान रहे हैं, उनके पार्टी के कई प्रवक्ता, कई बड़े नेता कह भी रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री हो सकते हैं, भारत के अगले प्रधानमंत्री, दावा किया जा रहा है। और उसके बाद आज उन्होंने एक बयान भी दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि जो 2014 के अंदर आए हैं सत्ता में, 2024 में बाहर कर दिया जाएगा। कॉन्फिडेंस पूरा तगड़ा लग रहा था, क्या कहेंगे इस पर? उनका कॉन्फिडेंस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब वो 17 के चुनाव में आए थे, तब भी वो यही कहते थे कि हमारी बहुमत से सरकार बनेगी। 22 के विधानसभा चुनाव में भी वो यही वादे करते थे। वो केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं। वास्तविक स्थिति क्या है ये उन्हें भी पता है। उनके साथी खुद उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों से ज़्यादा असेंबली में लेके जाएगी। और लोकसभा में आप मेरा कहीं नोट कर लीजिए, जब रिज़ल्ट निकलेंगे तो हमारा आप दोबारा बैठेंगे, किसी भी हालत में हम लोग 75 से कम सीटें नहीं लेंगे और हो सकता है हम 80 की 80 सीटें जीतें। सर, दावा तो करते हैं सभी पार्टी के नेता लोग करते रहते हैं, आपका दावा भी नोट किया जाएगा। लेकिन सर, एक सवाल और भी हो रहा है कि एक बिजनेसमैन आप भी रहे हैं, जितना हमको पता है, उसके साथ साथ आप डॉक्टर भी रहे और वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। आपने रोज़गार मेला किया था, रोज़गार मेला भारत में बहुत सारे सांसदों ने किया। आपने जो रोज़गार मेला किया था उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। कहाँ से मतलब इस चीज़ को आप लोगों के अंदर में विचार आया कि इसको किया जाए, जो रोज़गार है उसका रेट को थोड़ा सा प्लस किया जाए लोगों को दिलाने के लिए? काफ़ी लोग मंत्री भी आए हुए थे इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहें। नहीं, देखिए, रोज़गार मेले में जो 29 अगस्त को था, दिन भर चला। श्रीमान पीयूष गोयल जी जो हमारे नेता सदन राज्यसभा हैं, वो उसमें विशेष रूप से पधारे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने उसमें अध्यक्षता की। 5126 उसमें युवाओं युवतियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और लगभग 2000 लोगों को जॉब मिला। और हमने मंच के माध्यम से बाकायदा लोगों को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वितरित कराए, हमारे मुख्य अतिथि और कार्यक्रम अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा। निश्चित रूप से इसकी प्रेरणा माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी हैं, जो पूरे देश में इतना बड़ा युवाओं को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में रोज़गार दिए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सरकारी नौकरियों में रोज़गार वितरित करते हैं। मुझे लगा आज प्राइवेट सेक्टर सरकारी से बड़ा ही हो गया है, छोटा नहीं है। वहाँ भी लोगों से कांटेक्ट किया जाए। और जब मैंने इंडस्ट्रीज़ में कांटेक्ट किया तो मुझे पता लगा वो भी परेशान हैं कि उनको अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल पाते। दूसरी तरफ कैंडिडेट्स को लगता है कि साहब हमें रोज़गार नहीं मिल रहा। तो मुझे लगा ये एक गैप है, अगर दोनों को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए तो उसके सुखद परिणाम होंगे। और मुझे आपके साथ ये विषय साझा करते हुए हर्ष है कि इंडस्ट्री के लोगों ने भी मुझे धन्यवाद किया कि साहब हम लोग जो काम बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट और पैसा खर्च करने के बाद नहीं कर पाते थे, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स मिले और हमने उनका सिलेक्शन किया। निश्चित रूप से ये जो मेला लगा, इसके अच्छे संपन्न होने से जहाँ इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ है, वहीं हमारे युवाओं को फ़ायदा हुआ है। और ये इंडस्ट्री और युवा
दोनों मिलके माननीय मोदी जी का जो संकल्प है देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का, उसमें अपना योगदान करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। सर एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब को भारत आना है, अभी उन पे सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि सुबह की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वो भारत आएंगे, लेकिन उन्होंने कल जो है अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को चीन के अंदर में दिखा दिया, अपने सीमा के अंदर उन्होंने नक्शे में दिखाया कि वो चीन के अंदर आते हैं। थोड़ा इस पे आपकी प्रतिक्रिया, वैसे सवाल तो ये आपसे नहीं होना चाहिए, फिर भी एक राज्यसभा सांसद, क्योंकि राज्यसभा सांसद का जो पावर होता है बहुत बड़ा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये सवाल आपसे, इसके बारे में तो क्या कहेंगे आप? इस विषय में हमारे जो विदेश मंत्री हैं माननीय डॉक्टर एस जयशंकर वो क्लियर कर चुके हैं। इस प्रकार की जो इस नक्शे में दिखाई गई है वो नहीं दिखाया जाना चाहिए था। इस पे बाकायदा हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन जारी कर दिया है और मुझे लगता है चीन के लोग भी, चीन के ऑफिशियल्स जल्द से जल्द इस अपनी गलती को सुधारेंगे, क्योंकि जब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं होगी तब तक बॉर्डर्स पे शांति नहीं होगी, जो चीन के लिए भी इस समय जो है ठीक नहीं है। और भारत तो हमेशा से शांति का पक्षधर रहा ही है, लेकिन शांति का अर्थ हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम लोग अपने बॉर्डर्स की अच्छे से रक्षा करने में सक्षम हैं। आज देश को मजबूत नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में मिला हुआ है और उसका आप असर भी देख रहे हैं कि 2-2.5 साल से चीनी सीमाएं जो हैं वहाँ पे उनके फोर्स है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे आगे बढ़ने की, क्योंकि उनको मालूम है काउंटर अटैक उतना ही तकड़ा होगा बल्कि उससे ज़्यादा बड़ा होगा। अब हमारे साथ देख रहे थे डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी को, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद में एक हैं, सबसे चर्चित नेताओं में और अपना बयान बेबाकी से रखने के मामले में सबसे ज़्यादा चर्चित हैं। दिल्ली से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।